ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप सभी लोगों से एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी जिनको देख करके और समझ करके आप एक बार में ये आइडिया लगा सकें कि जिस भी व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं ओवरऑल इसका भाग्य कैसा रहेगा। क्या ये कुंडली किसी भाग्यशाली व्यक्ति की है या इस व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन एक होता है कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिल जाना या साथ की जो चीज़ें होती हैं सराउंडिंग्स की, उनका कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलते रहना। और किसी किसी के साथ में ऐसा होता है कि व्यक्ति कितना भी मेहनती हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें नहीं मिल पाती या लोगों का साथ सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे कौन से योग होते हैं या एक दृष्टि में जब आप किसी के हॉरोस्कोप को देखें तो कैसे जान पाएं कि ये कुंडली जो है काफ़ी भाग्यशाली कुंडली है। इसके लिए बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं या प्रिंसिपल्स है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल पाए। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जान पाएँ कि कोई कुंडली जो है किसी अच्छे व्यक्ति की है जिसका भाग्य उसको साथ देता है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, जब भी आप कोई चार्ट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आप ये देखिए कि उस कुंडली में जो लग्नेश है, जो भी लगन हो, कोई भी लगन हो, मेष से लेकर के मीन तक 12 लगन में कोई भी लगन हो, तो आप उसकी एसेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन को देखिए कि वो कुंडली में किस जगह पे जाके बैठा हुआ है, क्योंकि जो लग्नेश है वही है व्यक्ति, वो स्वयं है। तो अगर जो लग्नेश है उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी होगी तो ये काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन देता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में कितनी भी विकट स्थितियाँ आए, कितनी भी तकलीफें आए, फाइनली वो सक्सेस होगा, हर एक चीज़ से उभर करके बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सी प्लेसेस हैं जिनसे आप चेक कर पाएँ, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लग्नेश या तो आपके लग्न में ही बैठ जाए, क्योंकि लग्न वो उसका स्वयं का स्थान है और वहीं पे बैठ जाता है, तो एक बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति कही जाएगी कि कोई भी व्यक्ति है वो जिस जगह की अथॉरिटी है उसी जगह पे वो प्लेस्ड है। उसके बाद आप देखिए कि लग्नेश जो है जितने भी हमारे केंद्र स्थान है वहां पर जाके बैठ जाए। केंद्र स्थान में पहला भी आता है, चौथा भी आता है, 7वां 10वां, इन चारों केंद्र स्थानों में बैठ जाए, या फिर लग्नेश त्रिकोण भाव में जाके बैठ जाए। त्रिकोण में 5th हाउस और 9th हाउस आता है, वहां पे लग्नेश बैठे और इस लग्नेश के ऊपर कोई शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ जाए। शुभ ग्रह में अच्छा शुक्र भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है और चंद्रमा भी, मजबूत चंद्रमा हो। हालांकि जो भी शुभ ग्रह इनको देखें वो कुंडली में भी अगर योग कारक है तो ये स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि लग्नेश अगर 3rd हाउस में भी जाता है या लग्नेश 2nd हाउस में जाता है या लग्नेश 11th हाउस में भी जाता है, तो भी कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है अगर उसका संबंध अच्छे हाउसेस के जो लॉर्ड हैं या जो योग कारक प्लेनेट हैं उनके साथ में संबंध बना ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी कुंडली है वहां पर लग्नेश 11वें भाव में जाकर के बैठ जाए, क्योंकि 11वां भाव हर एक तरह की इच्छा पूर्ति का है, वहां पे लग्नेश बैठ जाए और उसको भाग्येश देख ले या उसको पंचमेश देख ले या उसको 4th का लॉर्ड देख ले, 10th का लॉर्ड से उसका संबंध बन जाए, फिर लगन की अच्छी स्थिति हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी केंद्र त्रिकोण स्थानों में लग्नेश जाकर के बैठता है और शुभ ग्रहों से देखा जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें एक मजबूती आ जाती है। इसी के साथ साथ जो आपकी कुंडली का लग्नेश होता है आप उसको देखिए कि वो आपकी D9 चार्ट में नवमांशा कुंडली में किस राशि में जाकर के प्लेस्ड हो रहा है। आपकी लगन कुंडली का जो लग्नेश है वो आपकी D9 चार्ट में जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का जो लॉर्ड प्लेनेट है उसको आप D1 कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर वो D1 कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या वो प्लेनेट अपने आप में एग्जाल्टेड पोजीशन पे हो, किसी शुभ ग्रह से देख लिया जाए, उसके ऊपर किसी भी अच्छे प्लेनेट
की दृष्टि पड़ जाए, तो ये एक स्पष्ट इंडिकेशन देता है कि जो जातक है वो भाग्यशाली है, उसको लाइफ में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। जो भी वो काम करेगा कहीं ना कहीं उसके लिए भाग्य उसके साथ में खड़ा रहेगा। तो उसका जो काम करने का तरीका है या जो उसका स्ट्रगल है, फाइनली उसको सक्सेस मिल जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये लग्नेश को नवमांशा में जाकर के क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। इसके अलावा जब भी लग्नेश विशेष रूप से 9th हाउस में बैठता है, 9वें भाव में बैठता है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, तो व्यक्ति स्वयं भाग्य के स्थान पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के चारों ओर जो है भाग्य का उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर लग्नेश को भाग्य भाव का स्वामी भी देख ले तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है किसी के भी भाग्य को चेक करने के लिए। इसी के अलावा जब भी लग्नेश 10th हाउस में बैठे और 10th हाउस का लॉर्ड उसके साथ में बैठ जाए, या 10th हाउस का लॉर्ड इस लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल दे, दृष्टि से संबंध बना ले, युति बना ले, तो ये भी बहुत अच्छे भाग्य की निशानी होती है। इसी तरीके से आप सारे केंद्र त्रिकोण के हाउसेस को जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज आप और भी देखिएगा कि जब भी लग्नेश आपका 2nd हाउस में जाता है, धन भाव में जाता है, और वहां पर उसको 10th हाउस का भी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो 10th हाउस का लॉर्ड उसको उसके साथ में जाके बैठ जाए 2nd हाउस में, या लग्नेश जो 2nd हाउस में बैठा हुआ है 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसको दृष्टि से संबंध बना ले या युति से संबंध बना ले, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी गेन करता है, बहुत पैसे अर्न करता है, उसका बैंक बैलेंस वगैरह बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में होता है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। 3रे भाव में भी जब लग्नेश जाता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में सारी चीजें अचीव करता है और मेहनत के द्वारा, पराक्रम के द्वारा अचीव करता है। उसको कोई भी चीजें इजिली नहीं मिलती हैं, क्योंकि लग्नेश का 3य भाव में जाने का सीधा सा मतलब होता है कि 3rd हाउस जो होता है वो पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट्स का है। तो इन सारी चीजों, इतने प्रयासों के बाद वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन फाइनली अचीव जरूर कर लेगा अगर अच्छी स्थिति में लग्नेश 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 3rd के लॉर्ड के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो 3रे भाव में भी लग्नेश की स्थिति कोई खराब नहीं कही जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जब भी लग्नेश 6th में, 8th में या 12th में जाता है तो वहाँ उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत प्रयास के बाद ही चीजों को अचीव कर पाता है। बाकी प्लैनेट्स की भी क्वेश्चन देखनी पड़ेगी, लेकिन एक छोटा सा सिंपल से एक हिंट है कि आप कैसे किसी की कुंडली को देख करके चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत आसान सा तरीका है और बहुत ही सामान्य चीज़ है, कोई बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजी की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को लग्नेश के ऊपर ही बताऊं कि लग्नेश कैसे अच्छी स्थिति में जाता है। और इस चीज़ और भी आप देखिए कि जब भी लग्नेश 9th हाउस में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में, भले उसकी एजुकेशन कुछ भी ना हो, प्रारंभिक उसकी जो एजुकेशन है या बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो भी उसके अंदर ज्ञान बहुत होता है, धर्म बहुत होता है, और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी यात्राएं भी करता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि जब भी लग्नेश 9th हाउस में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अगर हाईली क्वालिफाइड है तो भी उसकी लाइफ में कोई ना कोई एक फेज ऐसा आता है जब वो हायर एजुकेशन के लिए अचानक से तैयार हो जाता है। मतलब उसका मन जो होता है वो लाइफ कि किसी भी स्टेज में जाकर के उसका पढ़ने का मन करता है, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा का है, धर्म का है, और जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है, धर्म है, इन सारी चीज़ों को 9वां भाव दिखाता है। तो लग्नेश का 9वें भाव में जाना व्यक्ति को अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली बना देता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पिता का उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, ये सारी चीज़ें भाग्य में वृद्धि देने का काम करती हैं। क्योंकि कोई भी जातक है, स्वयं में तो हर एक व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब उसको भाग्य का भी साथ मिल जाता है और बैकिंग से उसको पिता का भी सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक काफ़ी मजबूत हो जाता है। जब हम अकेले प्रयास करते हैं तो हम अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा अर्जित करते हैं, और जब हमें भाग्य का भी साथ मिले तो हमारी थोड़ी सी भी मेहनत बहुत ज़्यादा हमें परिणाम दे देती है। इसी के साथ साथ अगर हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए, मतलब कि फादर का भी सपोर्ट मिले, चाहे वो सपोर्ट मॉरल हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, किसी भी तरह का, क्योंकि पिता का सपोर्ट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लग्नेश का 9th हाउस में जाना भी बहुत अच्छा एक संकेत होता है व्यक्ति के भाग्यशाली होने का। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा।
अगर पसंद आ रहा है और आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।